नमस्ते, मैं योगाचार्य अशोक अपने वैदिक अष्टांग योग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नए विषय को लेकर आपके सामने आया हूं और वो है बाइपोलर डिसऑर्डर कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है और इसके लक्षण क्या है, ये किस कारण होते हैं, इसके विषय पे हम अब चर्चा करेंगे। तो देखिए, बाइपोलर जो डिसऑर्डर एक बहुत गहरा अवसाद डिप्रेशन की स्थिति होती है और इसमें देखा जाता है कि व्यक्ति का जो मूड है वो बहुत बार बार बदलता रहता है। कभी उसका मूड कहता है कि चलो मैं ये कर लेता हूँ, फिर कहता है कि मैं वो कर लेता हूँ, और ये एक तरह से साइकिलिक डिसऑर्डर है। इसमें व्यक्ति की जो मनोदशा है वो बार बार बदलती रहती है और उसका जो विपरीत कार्य करने की उसके अंदर प्रकृति आ जाती है। यदि इसके लक्षण के विषय में बात करें और आयुर्वेद में इसके विषय में कहा जाता है कि ये वात असंतुलित हो जाने के कारण ये इस तरह के, जैसे वायु जब बहती है तो कभी पूर्व की दिशा में बहती है, कभी पश्चिम, उसी तरह से व्यक्ति का जो मूड है, जो विचार है, वो चेंज होता रहता है। इसके मुख्य 3 लक्षण बताए गए हैं, जिसको कहते हैं एक होता है मैनिया, एक होता है हाइपरमेनिया और एक होता है डिप्रेशन। तो जो मैनिया है, जो इसकी स्थिति है, वो ऐसे व्यक्ति इमोशनल बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब किसी भी बात को लेकर इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे कि वो ऐसे लगे कि बहुत ज़्यादा रोने जैसा स्थिति आ जाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ये अपने भावनाओं पे नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, ये अपने भावनाओं पे नियंत्रण खो देते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, अपने कार्यों को लेकर, अपने व्यवहार को लेकर बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं अपने कार्यों के प्रति और बहुत ज़्यादा आवेग में आ जाते हैं। कभी तो ये बहुत ज़्यादा खुश में रहेंगे और कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। इनके जो ऊर्जा है, ये अपने ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाते हैं कई बार। तो ये होते हैं मैनिया। एक होता है हाइपरमेनिया, और हाइपरमेनिया इसमें भी मूड काफ़ी बदलाव रहता है व्यक्ति का। बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आज मैं सारे काम को कर सकता हूँ। मतलब उनके अंदर लगता है कि बस मेरे से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा सक्षम कोई नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, तो ये हाइपरमेनिया की स्थिति होती है ऐसे लोगों की। डिप्रेशन का बात करें तो डिप्रेशन में क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा उदास होता है, निराशा के भाव, उसके अंदर ऊर्जा की कमी, काम करने में रुचि कम हो जाना, नींद उसको कभी आएंगे तो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में बिल्कुल उसको कुछ कार्य करने की, एक तरह से इसको हम बोलते हैं योग की भाषा में तमोगुण प्रवृत्ति हो जाते हैं उस समय व्यक्ति के। ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। और सबसे जो ज़्यादा इसमें जो चिंता की विषय होती है वो ये होती है कि ऐसे लोगों के मन में आत्महत्या जैसे विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, जो सबसे ज़्यादा चिंता के विषय बनती है। तो ये होता क्यों है? यदि इसके कारण के विषय में हम जाए तो कारण इसके, यदि आपके परिवार में आपके माता पिता को, आपके भाई बहन को यदि इस तरह का रोग है या हुआ था भविष्य में, तो उसके कारण भी इस तरह के रोग व्यक्ति को आ सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा किसी कारणवश कोई तनाव में रहे हों, जैसे कोई ऐसी घटना घट गई हो या कोई तनाव में गुजर रहा हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की स्थिति रहा हो, या किसी को शराब की लत लग गई हो, या वो नशीले पदार्थ का सेवन करता हो, या जीवन में किसी प्रकार की कोई ऐसी दुर्घटना घट गई हो जो आपके बहुत करीबी हो और उसके साथ ऐसा कोई दुर्घटना घट गई हो, जैसे आपके कोई प्रियजन हो, उनकी अचानक मौत हो गई हो, या जीवन में कोई दर्दनाक अनुभव रहा हो, तो ऐसे लोगों को इस तरह का रोग आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। बाइपोलर रोग का यदि बात करें तो इसका मुख्य कारण जो सबसे बड़ा है वो है डिप्रेशन। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी अकेले ना रहने दें। और एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं कार्टिसोल, ये बढ़ जाता है। जब ये बढ़ने लग जाता है तो तनाव की स्थिति पैदा होती है। तो इसके लिए यदि हम इसके उपचार का बात करें कि योग में इसका क्या समाधान, तो योग में इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही सटीक इसका उपचार है। परंतु मैं सबको एक ही चीज़ कहूँगा कि पतंजलि कहते हैं सत्व दीर्घकाल निरंतर्य सत्कार सेविता दृढ़ भूमि, अर्थात एक तो दीर्घकाल लंबे समय तक करना होगा, निरंतर करना होगा, रोज करना होगा, श्रद्धा रखनी होगी आपको योग के प्रति। तो आइए बात करते हैं कि आप बाइपोलर डिसऑर्डर में कौन सा योग आप कर सकते हैं, कौन सा आसन कर सकते हैं, कौन सा प्राणायाम कर सकते हैं। तो देखिए, यदि हम आसन का बात करें तो इसमें शशांक आसन सबसे उपयोगी है। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से आप वज्रासन में बैठ जाएंगे और वज्रासन में बैठ के और श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे
और देखिए इस तरह से आगे झुक जाएंगे। और इसमें आपको जब नीचे जाएंगे तो श्वास को बाहर निकाल, जब आगे को आप झुकते हैं तो आपका जो ब्लड का फ्लो है वो सिर को जाते हैं, तो इससे तनाव व्यक्ति का कम होता है। तो ये है शशांक आसन। एक आसन और भी इसमें है, जैसे आप लेट जाएंगे इस तरह से उत्तान पादासन, और इस तरह से लेटने के बाद में दोनों को देखिए, दोनों हाथ आपके हिप्स के नीचे होंगे। श्वास भरते पैरों को इस तरह से 30 डिग्री पर उठाना है आपको, और कम से कम इसको आपको 20 सेकेंड 30 सेकेंड आपको होल्ड रखनी है। तो इसको करने से क्या होता है, जब आप पैर उठाते हैं तो आपका जो ब्लड का फ्लो है वो सिर की तरफ आता है। तो सिर की तरफ आने से क्या होता है, उसके मस्तिष्क में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बनता है। बाइपोलर में आप शशांक आसन, उत्तान पादासन, एक होता है हलासन। तो आप हलासन भी मैं दिखा देता हूँ आपको करके। इसमें बस ये है कि पैर को उठा के और पैरों को पीछे ले जाते हैं, इस तरह से आपको टच करके और होल्ड करना होता है। इसको आप 15 से 20 सेकेंड आपको रोक के रखना है। देखिए यदि कोई बाइपोलर से डिसऑर्डर से कोई ग्रसित है तो उसको धीरे धीरे कराना है, और कोई योग टीचर के देख रेख में कराएं। एक आसन है सर्वांग आसन, और सर्वांग आसन में पैरों को बिल्कुल ऊपर ले जाया जाता है लेट के, जो आपके नेक, बिल्कुल नेक शोल्डर स्टैंड इसको बोलते हैं। तो सर्वांग आसन भी इसमें बहुत ही उत्तम है। और फिर है शवासन। शवासन में बिल्कुल सीधे लेट जाना होता है, और इसकी तरह से जब आप शवासन में लेटेंगे बिल्कुल रिलैक्स हो गया, और अपने श्वासों पर आपको ध्यान केंद्रित करें। इससे आपके तनाव कम होते हैं, मस्तिष्क को रिलैक्स मिलता है, बॉडी को रिलैक्स मिलता है। तो ये केवल इसमें सोना नहीं होता है, अपितु आपको जागृत अवस्था में आपको कार्य करना होता है, आसन करना होता है। ये तो हो गया आसन। और यदि हम बात करें कि प्राणायाम इसमें कौन सा उपयोगी है, तो प्राणायाम के लिए कहा तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास निच्छेद प्राणायाम, अर्थात श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना। तो इसमें जो प्राणायाम है वो है कपालभाति। और कपालभाति जो प्राणायाम है वो बहुत ही गुणकारी, बहुत ही लाभदायक है। और कपालभाति प्राणायाम को जैसे कि देखिए ज्ञान मुद्रा में, तो मैं जैसे बता दूं कि प्राणायाम में कपालभाति प्राणायाम इस तरह से श्वास को बाहर निकाल, जितना भी श्वास को बाहर निकालने की क्रिया होती है उसमें आपके स्ट्रेस और तनाव आपके कम होते जाते हैं। और इस प्राणायाम के विषय में मैं बहुत ही अच्छा वीडियो बनाकर ये अपने YouTube चैनल में मैं इसे पहले ही बनाया था, तो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप उसको देखिए जरूर। उसमें सरल तरीका भी बताया हुआ कि किस तरह से आप सीख सकते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम। इसके बाद में नाड़ी शोधन प्राणायाम। देखिए इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अंगूठे के नीचे रखना है, और देखिए इस तरह से लेफ्ट से श्वास लेंगे, इनहेल करेंगे, राइट से बाहर निकालेंगे, राइट से लेंगे और लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। इसमें कुंभक भी करना होता है, परंतु इसके लिए देखिए पूरा कुंभक और रेचक तीनों का प्रयोग करना होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम में। परंतु जो नए हैं वो इसको स्टार्टिंग में पहले अनुलोम विलोम करें, फिर नाड़ी शोधन करें। अच्छा, उसके बाद में बात करते हैं, एक होता है ब्राह्मणी प्राणायाम, जो बहुत ही अच्छा है। ब्रेन संबंधित हर प्रकार के रोगों के लिए ब्राह्मणी प्राणायाम बहुत अच्छा है। इसके लिए आपको अंगूठे से कान को बंद करना होता है, और देखिए इस तरह से सन्मुखी मुद्रा होंगे, और अपने जीभ को ऊपर टंग से लगाना है। तो इस तरह से ब्राह्मणी प्राणायाम को कम से कम 5 बार 10 बार इसको कर सकते हैं। और कपालभाति प्राणायाम के विषय में भी कम से कम 200 300 धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन जो बताए, इसमें भी आप कम से कम इसको 10 मिनट करने का अभ्यास करें। और एक है आ जपा जप, अर्थात इसमें मंत्र का चैंटिंग किया जाता है, और वो मन ही मन श्वासों के साथ में इसको जाप करने का विधान है। और देखिए मंत्रों का हमारे सनातन परंपरा में इसका वर्णन है कि मंत्रों का बहुत ही ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलता है। यदि व्यक्ति के अंदर श्रद्धा हो, पूरे भाव के साथ करा, तो उसके जो वाइब्रेशन होते हैं वो पूरे बॉडी में एनर्जेटिक पैदा करते हैं। तो मंत्र का चैंटिंग करें, और इसके लिए देखिए कोई अच्छे योग्य टीचर हो, कोई योग गुरु हो, उनके देख रेख में करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको शुरू में आप सीख सकते हैं, उसके बाद आप स्वयं भी कर सकते हैं। और इसके बाद में आता है योग निंद्रा। तो योग निंद्रा शब्द से आप समझ रहे हैं योग निंद्रा क्या है, कि इसमें लेट जाना होता है और अपने शरीर के एक एक अंगों पर मन की यात्रा करनी होती है। उस मन के शरीर के अंगों के प्रति पॉजिटिव भाव के साथ में विचार करना होता है,
और इस तरह से करने के बाद में मन को आपके बहुत रिलीफ मिलता है और व्यक्ति उसके कितना भी थकावट हो, उसको कितना भी तनाव हो, कितना भी डिप्रेशन हो, वो बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाता है। तो इससे शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से व्यक्ति रिलैक्स होता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर के विषय में मैं योग के आसन कौन सा करना है, प्राणायाम कौन सा करना है, अब किस तरह करना है, मैंने सारा आपको लगभग जानकारी दिया है। यदि आप इस पूरे जानकारी को आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो एक तो बाइपोलर डिसऑर्डर होगा नहीं, और यदि किसी को हो भी गया है तो बहुत ही जल्दी इससे ठीक हो जाएंगे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए जानकारी आपको मिलता रहे, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस तरह का वीडियो आपको और किस रोगों के ऊपर चाहिए, ये भी हमें जानकारी दें ताकि हम आपको और अच्छे विषय पर आपको हम बनाकर आप तक पहुंचाएं। मैं योगाचार्य अशोक आपसे इजाज़त लेता हूं। ओम नमस्ते, धन्यवाद।